नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को अपने स्टार्स चैनल परिवार की तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़े हुए प्रसंग के बारे में। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर और अपने जो कारागार था, जेल था, उसमें बंदी बना दिया और स्वयं राजा की गद्दी पर आसीन हो गया। कंस की बहन देवकी का विवाह यादव कुल में वासुदेव के साथ निश्चित किया गया। जब कंस जो है देवकी को विदा करने के लिए रथ पर उन्हें बिठाया और जैसे ही वो आगे बढ़े तो आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस देवकी को तू इतने बड़े प्रेम और स्नेह से विदा कर रहा है, उसके 8वें पुत्र के द्वारा तुम्हारा संहार होगा, यानी तुम्हारी जीवन लीला जो है वो खत्म होगी। आकाशवाणी की बात सुन करके कंस को क्रोध आ गया और वो क्रोध से भरे आवेश में जो है उसने जो है वो देवकी की तरफ बढ़ा। तो वासुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, देवकी की 8वीं जो संतान है उससे भय है, इसलिए मैं इसकी 8वीं संतान को तुम्हें दे दूंगा। कंस ने वासुदेव जी की बात स्वीकार कर ली और वासुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया। तत्काल नारद जी वहां आ पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है, गिनती प्रथम से शुरू होगी या फिर अंत से। कंस ने नारद जी के परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को एक एक करके निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में बहुत तेज प्रकाश पुंज फैल गया। वासुदेव देवी के सामने शंख, चक्र, गदा एवं पद्मधारी चतुर्भुज भगवान विष्णु ने उनके सामने अपने दर्शन दिए और कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ, तो मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनके यहाँ पर अभी अभी एक कन्या ने जन्म लिया है, उस कन्या को ला करके कंस को सौंप दो। तो वासुदेव जी ने वैसा ही किया और उस कन्या को ले करके कंस को सौंप दिया। कंस ने जब उस कन्या को मारना चाहा तो वह कंस के हाथ से छूटकर यानी आकाश में चली गई, एक बिजली की तरह। देवी का रूप से धारण किया और बोली कि मुझे मारने से तुम्हें क्या लाभ होगा, तुम्हारा जो शत्रु है वो तो गोकुल पहुंच चुका है। यह दृश्य देखकर कंस जो है वो हतप्रभ रह गया, व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक माया से उन सारे दैत्यों को मार डाला और बड़े होने पर कंस को मारकर उग्रसेन को पुनः राजगद्दी पर विराजमान कर दिया। जन्माष्टमी का जो ये त्योहार है वो कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में असुर राज कंस के कारागृह में देवकी के 8वें संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म लिया था। उनके जन्म के समय अर्धरात्रि का समय था, चंद्रमा उदय हो रहा था और उस समय जो नक्षत्र था वो था रोहिणी। इसलिए इस दिन को प्रतिवर्ष कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार जन्माष्टमी अर्थात कृष्ण जन्मोत्सव भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को धूमधाम से मनाया जाता है। जो लोग गृहस्थी हैं वे मध्यरात्रि व्यापिनी अष्टमी के दिन व्रतोत्सव मनाते हैं और जो वैष्णव जन हैं वे सूर्योदय स्पर्श वाली जो अष्टमी है उस दिन व्रतोत्सव मनाते हैं। दोनों में कोई बुराई नहीं है क्योंकि प्रश्न श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ स्मार्त और वैष्णव क्या है। स्मार्त भक्तों में वह भक्त आते हैं जो ग्रस्त जीवन यापन कर रहे हैं और ग्रस्त में रहते हुए सर्वदेव पूजन, व्रत, दान आदि करते हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन करते हैं। जबकि जो वैष्णव जन हैं, वैष्णव में वही भक्त आते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और मुहूर्त क्या रहेगा। इस बार 6 सितंबर को सप्तमी विद्या अष्टमी अर्धरात्रि व्यापिनी और रोहिणी नक्षत्र युता होने के साथ वृषस्थ चंद्रमा भी है, अतः ये पुण्य प्रदायक योग बन रहा है। इसके अलावा बुधवार और रोहिणी नक्षत्र का योग होने से कृष्ण जयंती नामक प्रशस्त योग बन रहा है। अतः सभी स्मार्त जनों अर्थात गृहस्थियों के लिए 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रखना शुभ रहेगा।
वैष्णव मतावलंबी अर्थात सन्यासियों के लिए उदय व्यापिनी अष्टमी अर्थात 7 सितंबर को व्रत रखना शुभ रहेगा। तो दर्शकों, ये हमने बात करी कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी वो। तो गृहस्थी और वैष्णव जन अपनी अपनी श्रद्धा और भाव के अनुसार जो भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है वो मना सकते हैं। दर्शकों, आज हमने जो ये महत्वपूर्ण जानकारी दी वो आपको दी, और एक नए अंक में मैं आपको नई जानकारी लेकर आपके सामने आऊँगा। आप हमारे चैनल को तब तक देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आप कोई कमेंट आप देना चाहते हैं, कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमें दें। इससे हमारी जो सर्विस है उसको बेहतर करने में हमें सुविधा रहती है। तो नए अंक में, नए एपिसोड में जल्दी ही मुलाकात होती है। आपको जन्मोत्सव की पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।